क्या करना है आपको, तो स्क्वायर इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ देखिए कैंसिल करना है, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये 10,000 में 3,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, लिख दीजिए यहाँ पर। ये 4x में 3x घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। 10,000 में आप 3,000 घटाएंगे तो 7,000 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए क्लास 7 लेकर आया हूँ मैथ का। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन। पिछले क्लास में क्लास 6 में मैंने आप लोगों को बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं जो सवाल आपको बताना जा रहा हूँ, ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा, तभी आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके इजी सॉल्यूशन को आप लोग देख पाएंगे और आसान तरीका को सीख भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर किए हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए, कहता है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। यानी एक मिश्रण है जिसमें है स्प्रिट है, ऐसा कहा जा रहा है। स्प्रिट का पानी के साथ जो अनुपात है वो कह रहा है 3:2। जब भी कोई मात्रा इस प्रकार से रेशियो में दिया रहे, अनुपात में दिया रहे, तो उसे आप कैसे अलग करेंगे, तो उसको कोई वेरिएबल नंबर आके अलग कर लीजिएगा। वेरिएबल नंबर हम x मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं कि स्प्रिट की संख्या अगर हम निकालेंगे इसमें तो स्प्रिट हो जाएगा 3x और पानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। अब कह रहा है कि स्प्रिट जो है वो 3 लीटर अधिक है पानी से। पानी से क्या है, 3 लीटर अधिक है। तो अधिक है तो कितना अधिक है, स्प्रिट पानी से कितना अधिक है, तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो इन दोनों का अंतर देखिए x आ रहा है, तो x जो है किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। जब x का मान 3 लीटर आ गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। तो स्प्रिट कितना है, 3x। तो स्प्रिट की मात्रा पूछा जा रहा था, तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 लीटर, मतलब कितना, 3 तिया 9 लीटर जो है इस मिश्रण में स्प्रिट है। तो जब भी इस तरह से आपको मिश्रण वाला, यहाँ मिश्रण का ये सवाल नहीं है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिट और पानी का जो है अनुपात दे रखा था और आपसे पूछ रहा था स्प्रिट का कैसे है, तो उस प्रकार से आपने निकाल लिया। कुछ और सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने का था कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियाँ 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसका सॉल्यूशन अगर लिखने का मन करे तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। आइए आपको हम दिखाते हैं अगला सवाल किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए अगला सवाल जो उसमें कह रहा है, उसमें कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियां का अनुपात जो 8:5 में, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, इन दो का जो है रेशियो दे रखा है 8:5 दिया है, 8:5 दे रखा है। किसके बारे में, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब देखिए कहा क्या रहा है, कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, लड़कियों की संख्या 160 है तो क्या करना है, यानी कि यहाँ से अगर अलग अलग करेंगे आप तो बॉयज आपका हो जाएगा 8x और गर्ल्स जो है लड़कियाँ हो जाएगा कितना, 5x। अब इसकी संख्या दे रखा है, कहता है कि 5x जो है वो किसके इक्वल है, 160 के इक्वल है। लड़कियां जो है 160 है, यानी 5x बराबर जो है 160, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 160/5 कीजिए, यानी x का मान आ जाएगा कितना, 32। यानी 32 जो है x का वैल्यू है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 8x जो है वो बॉयज हैं और 5x जो है वो गर्ल्स है। तो टोटल मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8x + 5x मतलब 13x, और 13x किसके बराबर होगा, तो वहाँ 32 से गुना कर दीजिए इसको, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 2 41।
तो 416 जो है टोटल विद्यार्थी हैं। पूछा था कि कॉलेज में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। आई होप आप देख रहे होंगे वीडियो को, तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ और हम सवाल अभी दिखाएंगे। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और किस टॉपिक पर आपको चाहिए क्लास उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अंतिम तक आपका क्लास जो रहेगा, जब तक बीएससी की परीक्षा नहीं होती, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा हमेशा। चलिए अगला सवाल हम ले रहे हैं। कहता कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाएगा। सबसे पहली बात इस तरह के सवाल में याद रखिएगा कि टोटल मिश्रण क्या दे रखा है, कहता 45 लीटर है। अब उसमें से जो दूध है और पानी है कहता 4:1 के अनुपात में, यानी 4 अगर पानी दूध है तो 1 उसमें क्या है पानी है, 1 अनुपात में। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है उसमें पानी कितना है, ताकि उसमें और पानी मिला के हम क्या करें, रेशियो 3:2 करें। कहता कितना पानी मिलाया जाए। इसे बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि मिश्रण जो है, टोटल मिश्रण कितना, ये देखिएगा पहले मिश्रण कह रहा है जो है वो 45 लीटर है, जिसमें दूध है और पानी का रेशियो जो है वो दे रखा है कितना, 4:1 दे रखा है। यानी अगर हम दूध को अलग करेंगे तो दूध हो जाएगा 4x और पानी कितना हो जाएगा। जब भी अनुपात में कुछ दिया रहे तो उससे कोई वेरिएबल नंबर मान के आप उसे अलग कर लीजिएगा। वो मैंने कर दिया है, तो 4x और x कर दिया। अब टोटल अगर यहाँ कुल दूध मिश्रण कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 4x + x = 5x, यानी कुल मिश्रण 5x है। यानी कि जो 5x है वो 45 लीटर के बराबर है। तो यहाँ आप लिखिए 5x = 45 लीटर और x बराबर कितना हो जाएगा, 45/5 = 9 लीटर आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका कितना, 9 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि पानी की मात्रा कितना है, पानी की x है और x का मान आ गया कितना, 9 लीटर। अब देखिए यहाँ पर पानी अगर 9 लीटर है तो उसमें दूध कितना है, 36 लीटर। दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, दूध है 4x मतलब 4 × 9, तो 9 × 36 लीटर हो जाएगा। यानी कि दूध जो है वो 36 लीटर है, यानी 36 लीटर और पानी है 9 लीटर। अब कह रहा है कि हम दूध में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी में मिलाएंगे। तो पानी कितना मिलाएंगे जिससे अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात। कह रहा है कि इसमें पानी कितना मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दूध तो रहेगा ही, लेकिन हम इसमें पानी में मिला देते हैं x लीटर। जितना पानी है, दूध 36 लीटर है, पानी 9 लीटर था, उसमें हम x लीटर और पानी मिला दिए तो कितना हो गया रेशियो, 2:3 हो गया, सॉरी 3:2 हो गया, 3/2। अब ये 3 से कटा दीजिए कितना, तो 12 × 36। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 9 + x बराबर कितना हो जाएगा, 24, और x बराबर होगा 24 - 9 और x बराबर कितना, 15। यानी कि 15 लीटर और पानी उसमें हम मिला देंगे तो जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, है ना। अगला सवाल हम लेते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन अगर आपको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। आगे एक सवाल दिया, कहता कि P तथा Q की आय जो है 4:7 है, अनुपात है, तथा उनके व्यय जो है 3:7 है। यदि P 10,000 बचाता है तथा Q 7,000 बचाता है तो P की आय क्या होगी। यानी P और Q का जो आय है वो 4:7 दे रखा है और व्यय जो है वो 3:7 दिया है। उसमें कहता है कि P जो है 10,000 बचा लेता है, यानी कि जितना आय है उसमें व्यय यानी खर्च करने के बाद 10,000 बचता है P के पास, और Q के पास 7,000 बचता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति ऐसा नाम दे दिया है P और Q।
है ना, ये है Q। हम I की बात करते हैं तो P की I जो है अनुपात में दे रखा है 4:7, तो ये 4x हो जाएगा, ये 7x और Q का। VI की बात करें तो VI को अलग रेशियो मान लीजिएगा, तो Q का जो कह रहा है P का है 3, तो मान लीजिए 3/, ये 7/। अब कहने का मतलब है कि बचाता है, तो 4x में 3y खर्च करने के बाद बचाता है कितना, 10,000। उसी तरह से 7x में 7y खर्च करने के बाद बताता है कितना है, 7,000। इसको देखिएगा। अब यहाँ 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बचेगा, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा क्या, 7,000। ये 7 से आप 7 कटा सकते हैं तो बचेगा 1,000। तो x माइनस वाई बराबर हो गया कितना, 1,000। अब देखिए ये हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यहाँ एक्स वाई है 3 और यहाँ माइनस, इसको हम 3 से गुना करते हैं तो ये कट जाएगा, तो हम इसको 3 से गुना करते हैं तो 3x माइनस 3y बराबर हो जाएगा क्या, 3,000। अब आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, तो इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ देखिए कैंसिल करना है, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये 10,000 में 3,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, लिख दीजिए यहाँ पर, ये 4x में 3x घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। 10,000 में आप 3,000 घटाएंगे तो 7,000 आ गया। अब x का वैल्यू 7,000 आया तो कह रहा है आपसे कि p की i क्या है, तो p की i जो है वो कितना है, 4x है। तो लिखिए 4 गुना कितना, 7,000, यानी 7 चौके 28,000 जो रुपया है वो p की i है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, 28,000 रुपया जो उसकी आय है। चलिए कुछ और सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि P, Q तथा R की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5 और 4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो Q की बचत क्या होगी, Q की बचत आपसे पूछा जा रहा है। इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, हम अगला सवाल बना के दिखाते हैं आपको। इस सवाल में देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ऐसा कहा जा रहा है। एक है P, एक Q और एक R। I लिख लेते हैं। I कह रहा है कि 5, 4 और 3, यानी 5x, 4x और 3x। VI भी दे रखा है, VI कहता है 6y मान लेते हैं इसको, सॉरी 6y और 5y, उसके बाद है 4y। अब कह रहा है बचत नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल इसमें जोड़ा गया है, कहता है कि यदि P जो है 10,000 की आय में से बचा लेता है कितना, 4,000 बचाता है, यानी कहने का मतलब है कि P जो है, P की जो आय है, P की आय दे रखा है कितना, कह रहा है 10,000 रुपया है उसका आय, यानी 5x जो है वो 10,000 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 बटे 5 लिखिए, यानी 5 दूनी 10, यानी 2,000 रुपया हो गया। तो जब इसकी आय 2,000 रुपया है तो, और कहता बचाता कितना है, 4,000 रुपया बचाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें खर्च अगर करेगा 6y यानी 10,000 में, यानी 10,000 में आप घटा दीजिए कितना, यानी व्यय उसका कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचत कह रहा है कितना है, बचत है 4,000 रुपया, 4,000 रुपया बचत है, तो उसका जो व्यय है वो कितना हो जाएगा, तो व्यय हो जाएगा कितना, तो 10,000 में 4,000 घटा दीजिए, यानी 6,000 जो है उसका क्या है, व्यय है। यानी कहने का मतलब है कि 6y जो है, जो 6y है वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो ये कट जाएगा एक बार में, यानी 1,000, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 1,000 आ गया। यानी जो y का वैल्यू जो है वो क्या है, अब कह रहा है आपसे कि q की बचत क्या है, तो q की बचत कितना हो जाएगा, q का जो है ये 4x माइनस 5y। तो q की बचत कैसे निकालेंगे हम, q की बचत, तो 4x माइनस 5y करेंगे, i में व्यय घटा देंगे। अब x का वैल्यू कितना है, 2,000 रुपया,
और इसका वैल्यू है 1000 रुपया। तो कितना होगा, 4 दूनी 8000, सॉरी यहाँ ज़्यादा लिख दिए हैं, 2000 है तो 4 दूनी 8000 और माइनस कितना लिखना है 5000, तो कितना बच जाएगा 3000 रुपया जो है उसकी बचत है। यानी क्यू की जो बचत है वो कितना है 3000 रुपया है। चलिए कुछ और हम सवाल बनाकर आपको दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। आगे एक सवाल हम लेते हैं। देखिए अगला सवाल जो है कहता कि यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। गिरीश और शिरीष का वेतन का अनुपात कितना है ये बताना है आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखना था, लिख लीजिएगा। हम अगला सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि गिरीश का वेतन जो है हरिशंकर के वेतन का 4/9 गुना। हरिशंकर का वेतन मुझे पता नहीं है, तो जो नहीं पता उसे आप मान लीजिए, है ना। तो ऐसा करिए, मान लीजिए कि हरिशंकर का जो वेतन है, हरिशंकर का वेतन हम इसको मान लेते हैं कि x है। तो गिरीश का कितना हो जाएगा, तो गिरीश का हो जाएगा 4x/9। और फिर कह रहा है शिरीष का, तो शिरीष का कितना हो जाएगा, तो शिरीष का जो है वो हो जाएगा 5x/6, 5/6 गुना है। अब इन दोनों का ये अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, 4x/9 और 5x/6। x कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 नीचे आएगा, 5 तिया 15, यानी 8:15 जो है गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात है। चलिए सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को जो भी डाउट होता है उसका भी कमेंट कीजिएगा और न्यू टॉपिक के लिए भी कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से मोटिवेट होकर और भी क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और आपको ने पिछली भी क्लास में बताया था कि जैसे ही मेरा टेलीग्राम क्विज स्टार्ट होगा आपको मैं बता दूंगा, तो आप लोग क्विज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जो क्लास चल रही है उसमें आप लोग बने रहिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक जो आपके लिए क्लास हम रेगुलर लेकर आएंगे। तो आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा, सपोर्ट अपना दीजिएगा ताकि और अधिक से अधिक क्लास में आप लोग के लेकर आएँ। आज मैंने आपको कुछ सवाल करवाए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में। तो इस सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज से क्लास में यही ख़त्म करते हैं। आज से क्लास के बारे में अपना राय बताना मत भूलिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।